आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नरेंद्र मोदी की ये फोटोज बहुत वायरल हुई थी और मुझे लगता है इन्होंने बहुत ही शानदार मतलब सुपर्ब जो है उन्होंने इनिशिएटिव लिया था। लेकिन दोस्तों अभी मालदीव्स की मिनिस्टर ने 4 घंटे पहले इनकी यूथ और एम्पावरमेंट मिनिस्टर ने बहुत ही घटिया जो है वो बयान दिया है। इन्होंने नरेंद्र मोदी को बोला है जोकर हो तुम और तुम इजराइल के पपेट हो, यह कहा है। बाद में बड़ा बैकलैश आया। मोहम्मद मुइज़्ज़ू जो हैं वो इस समय प्रेसिडेंट हैं। मोहम्मद नाशीद ने बोला कि क्या बात कर रहे हो भाई, मैं मोहम्मद मुइज़्ज़ू से जो देश के राष्ट्रपति उनसे ये बोलूंगा, उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे डिस्टेंस कर लें। ये जो बयानबाजी हुई है, फॉरेन मिनिस्ट्री का ये बयान आया है कि जो बोला है हम उसे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं। ये पर्सनल कैपेसिटी में बोला है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की सबको छूट होनी चाहिए, ये बोल दिया उन्होंने। बस खेला खत्म, हम समझ गए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन याद आ रहा है किसी की बात? कौन? जस्टिन ट्रूडो। उनका भी यही था ना, अरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है भाई। जब मोदी जी ने बोला कि इधर बोला कि जो खालिस्तानियों का तुम्हारे यहां हिसाब किताब है, सब डेरा डाल के बैठे, कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? उन्होंने कहा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ये। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे किसी को भी गाली दे रहे हैं। तो हालांकि उन्होंने बोला है कि हम कंडेम करते हैं, इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। हमारा मतलब भारत के लिए ही बोला है कि ये हम इससे किनारा किया है। कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई कार्रवाई होगी भी कि नहीं, थोड़ा सा समझ लीजिए, पहले मामला समझ लीजिए। उससे पहले दोस्तों हमारा पॉर्न एडिक्शन का शानदार कोर्स, लाइव क्लासेस चल रही हैं। शायद कल मैं कोर्स को बंद कर दूंगा, तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। 350 का ये कोर्स, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ओके, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो मालदीव्स है वो सिर्फ और सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। भारतीयों ने ही मालदीव्स को बसाया है, ब्रिटिशर ने। इंडेंजर्ड लेबर्स, चलो भैया बसो, जितने भी आइलैंड थे, इंडियन ओशन में आइलैंड है ये। और यहाँ पे बहुत जो ब्लू वाटर्स है, बड़े खूबसूरत, तो लोग अपनी जो छुट्टियां मनाने हैं वो यहां जाते हैं। भारत में आपको सबके मजे मिल जाएंगे, ठीक है। पहाड़ भी मिल जाएगा, बीच भी मिल जाएगा। तो अब देखिए हुआ क्या मालदीव्स में, प्रॉब्लम क्या है। मालदीव्स में 2 पार्टी हैं, ठीक है ना। एक तो मालदीव्स प्रोग्रेसिव पार्टी है, ठीक है, और एक मालदीव्स डेमोक्रेटिक पार्टी है। ये डेमोक्रेटिक वाली पार्टी है प्रो इंडिया, ठीक है, और ये वाली जो पार्टी है ना, ये है प्रो चाइना। अब अजीब बात है कि इसी प्रोग्रेसिव पार्टी को भारत ने सपोर्ट किया है। जब 1980 के दौरान मिलिट्री ने हमला, मतलब तख्ता पलट होने वाला था, तब भारतीय ने अपनी आर्मी भेजी थी, लेकिन वो भूल गए। जब जब मालदीव्स की डेमोक्रेटिक पार्टी आती है तब जो है कमाल होता है, ठीक है। तब भारत के लिए बहुत बढ़िया। तो अभी 5-5 साल पे इन पे इलेक्शन होते हैं। इससे पहले जो थे इब्राहिम सोली, 2018 से लेकर 2023 तक, वो इसी डेमोक्रेटिक पार्टी के थे जो कि प्रो इंडिया थी। और भारत, इट्स नॉट अबाउट प्रो इंडिया, इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मालदीव्स। भारत की आर्मी वही थी, अभी बोला कि तुम वापस ले जाओ। वहां की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, भारत अपनी आर्मी वहां पर रखती है, बोला वापस ले जाओ, हमको नहीं चाहिए। पूरा चाइना की गोद में बैठे हो, और चाइना क्या हाल करता है देशों का हम सबको पता है, ठीक है। दूसरी है ये प्रोग्रेसिव पार्टी, जिसके अभी मोहम्मद मुइज़्ज़ू जो है वो इलेक्शन जीत के आए हैं। 3 महीने पहले इलेक्शन जीत के आए, जो कि मैंने कवर भी किया था। बिल्कुल भारत के लिए अच्छी खबर नहीं थी। तो हमको ऐसे बयान के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ये बयान जो मरियम, उनकी डेप्यूटी मिनिस्टर, ये यूथ एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर है भाई, कोई ऐसे वैसे इंसान ने बयान नहीं दिया है, उनकी मंत्री ने दिया है, जिनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सरकार ने शब्दों का हेरफेर किया है, लेकिन सीधा सीधा यह बोला है कि भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। माफी मांग रहे हैं तो एहसान कर रहे हैं। माफी मांगो तो जब तक वो जिंदगी ना बेलेगी, दोबारा मैं बोलता ना, जब तक दिल से ना निकले। ये तो एहसान कर रहे हैं कि भैया देखो ठीक है, बोल दिया, लेकिन सुनो, उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कुछ भी बोलेंगे। अरे भैया, पैलेस्टीन के साथ, पैलेस्टीन के लिए वोटिंग की थी भारत ने। ये चाइना की गोद में बैठे हैं, आप समझ लो, ठीक है। और इस तरीके की जो बातें हैं वो, भाई देखो, कितने भी आपके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो, बट हम अपने प्रधानमंत्री, एक पद होता है, उसके लिए तो बर्दाश्त करेंगे नहीं। तो अब बॉयकॉट मालदीव्स जो है वो ट्रेंड कर रहा है। अच्छा, क्यों ऐसा हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है
कि पहली बात तो मोहम्मद मुइजू जो है वो है प्रोग्रेसिव पार्टी के, ठीक है ना, जो कि प्रो चाइना है। 5-5 साल का इनका टेन्योर रहा है, ठीक है। उससे पिछले भी 5 साल 2013 से 2018 तक जब मोहम्मद यासीन जो है वो प्रधानमंत्री रहे थे, तो तब भी बड़ा दिक्कत हुई थी। जो लीडर रहे थे तब भी उन्होंने बहुत चाइना को उल्टे सीधे लोन दिए और बहुत कुछ प्रो चाइना कर दिया, और फिर उसके बाद पब्लिक ने बदल दिया। फिर 2018 से लेकर 23 तक जब इब्राहिम सोली आए, तो यहां पे बहुत सारे एंटी इंडिया कैंपेन चलाए गए। मालदीव्स में कट्टरपंथ बढ़ा, बहुत लोगों ने यहां पे आईसिस और पता नहीं कहां कहां बहुत कट्टरपंथ बढ़ा। जो अंदरूनी एरियाज हैं, भारत के लिए बड़ी नफरत जो है, इंडिया आउट कैंपेन चलाया गया। और उसके बाद नतीजा यह हुआ कि पब्लिक ने फिर मोहम्मद मुइजू को बिठा दिया कुर्सी पे, और जैसे ही मोहम्मद मुइजू को कुर्सी पे बिठाया, यहां पे जो भी पार्टी आती है दूसरी पार्टी को जेल में डाल देती है। उन्होंने अगेन जिन लीडर्स को जेल में डाला था बाहर निकालो, और भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। तो एक तो यह है कि प्रो चाइना। दूसरा यह पॉइंट है, देखिए भारत को पता है कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और भारत को इसकी चिंता भी है। भारत अपने लेवल पे कोशिश करेगा, बट वो किसी देश को थप्पड़ मार के नहीं बोल सकता कि भैया हम हैं यहां के बॉस, ऐसा नहीं है। तो इंडिया जो है, बहुत बढ़िया ये मूव था प्रधानमंत्री का। मैं जब जिस दिन गए थे मैं उसी दिन समझ गया था कि ये सीधा मालदीव्स को ठेंगा दिखाने के लिए है। बहुत टूरिज्म पे उछलते हो, आओ लक्षद्वीप। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि प्राइम मिनिस्टर को ऐसी चीजों में हस्तक्षेप करना चाहिए। उन्होंने फोटोज डाली, 36 आइलैंड है जिसमें 10 इनहैबिटेड है, 10 में ही। लेकिन लक्षद्वीप सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी, 32 स्क्वायर किलोमीटर का ही एरिया है, एक आर्कीपेलगो है, बस चारों तरफ आपको आइलैंड ही आइलैंड दिखेंगे, और बहुत खूबसूरत आइलैंड है। जिस तरीके से मालदीव्स में पानी बदलता है, वाटर वहां पे ब्लूइश वाटर है, बहुत खूबसूरत, वैसे ही आपको लक्षद्वीप में मिलेगा, ठीक है। और लक्षद्वीप को अगर डेवलप किया जाए तो वो जैसे अंडमान एंड निकोबार, इधर अंडमान एंड निकोबार है, इधर लक्षद्वीप है। अंडमान एंड निकोबार ऑलरेडी डेवलप, वहां बहुत टूरिज्म आता है, ठीक है। ऐसे ही लक्षद्वीप में भी टूरिज्म आ सकता है अगर मालदीव के तर्ज पे उसको डेवलप किया जाए। तो ये दिखाने के लिए भी था। और जब से प्रधानमंत्री गए तब से जो है ये बात होने लगी। अब इस पे भी मालदीव बड़ा चिढ़ गया था। उनकी मिनिस्ट्री बार बार बोल रही थी कि अरे ये मालदीव से मुकाबला करेंगे, ये टूरिज्म, ये मालदीव को जलाने के लिए है क्या कर लोगे तुम। तो तब भी छोटा सा देश ऐसे उछल रहा है, तो इस तरह की बातें चल रही हैं, ठीक है। और भारत मालदीव का लॉन्ग टाइम फ्रेंड रहा है, लेकिन अभी मालदीव एकदम कट्टरपंथ, मतलब कुछ भी अगर भारत आ रहा है तो प्रॉब्लम। तो अब नरेंद्र मोदी जो है, उन्होंने जब ये फोटो डाली, जब ये पिक डाली समुद्र पे और ये, तो मालदीव को उसी समय मिर्चें लग गई थी तगड़े तरीके से। फिर उसके बाद अभी उन्होंने ये बयान दिया और गुस्से में दिया है ये। अगर आप टोन देखो ना, ऐसा नहीं कि गुस्से में, एकदम बहुत एकदम नफरत भरी हुई है ऐसा। और जो कंडेमनेशन भी आया, बहुत कंडेम जो किया है, वो भी बहुत ऐसा नहीं किया है कि हाँ मतलब बड़ी कठोर कार्रवाई हो या मंत्री को सस्पेंड कर दिया जाए। हालांकि ट्वीट डिलीट किया, लेकिन कोई माफी नहीं मांगी, कुछ नहीं मांगा। अब इसका रिएक्शन ये हुआ है कि भारतीयों ने, जितने भी लोग मालदीव जाने वाले थे, सेलिब्रिटीज का फेवरेट डेस्टिनेशन पॉइंट है मालदीव्स, उन्होंने बोला हम नहीं जाएंगे, कैंसल पे कैंसल ठोको। बहुत सारे होटल्स कैंसिल करवाए जा रहे हैं। 8,500 के करीब बुकिंग्स पिछले 5 घंटे में कैंसिल करवाई जा चुकी है। और ये भूलना नहीं चाहिए कि मालदीव्स के पास और कोई चारा नहीं है। मालदीव्स सबसे मेन वो टूरिज्म से बहुत कमाता है, ठीक है ना। और उसमें जो 20 से 25% है वो भारतीय हैं, तो उनको बहुत झटका लगेगा। ओके, चाइना तो आपको बेच खाएगा, ये समझना चाहिए। और आपको बता दो कि मालदीव्स के लोग ही जो है वो मालदीव सरकार को गरिया रहे हैं। वहां के लोग ही जो है वो बहुत ज्यादा कि ऐसे आप कैसे कर सकते हो भाई, क्योंकि उनका पैसा, हर किसी को अल्टीमेटली पैसा चाहिए, नुकसान हो रहा है, बहुत महंगे पैकेजेस होते हैं लाखों लाखों के। तो वहां पे लोग कह रहे हैं कि भाई तमीज नहीं है तुमको, किस तरीके की बातें कर रही हो, पागल बना रहे हो, ये ऐसे ऐसे। वहां जाइए ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, एकदम भर 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 के गरियाया जा रहा है। लेकिन हां, ये दोस्तों एक्सपेक्टेड है, ये कोई ऐसा बहुत अचंभे वाली बात नहीं है। प्रो चाइना सरकार है और मुइजू भर भर के आगे आगे, अभी तो धीमे धीमे ये हो रहा है ना, लेकिन आगे आने वाले समय में ना ये और भी बढ़ेगा। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी को जाना पड़ा लक्षद्वीप और दिखाना पड़ा कि भैया तुम मालदीव जाते हो, तुम लक्षद्वीप आ जाओ, तुमको मालदीव से ज्यादा मजा यहां पे आ जाएगा, समझ रहे हो। और ये वहां के लिए भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और यही हिसाब किताब है, तो देखेंगे जो है सो है। बट ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट आया है मालदीव की तरफ से, और इसके लिए हम सबको तैयार भी रहना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की स्टेटमेंट, इस तरीके की हरकतें जब तक ये सरकार रहेगी तब तक हमारी तरफ ये आएगा ही आएगा। याद रखिएगा, लोग इसका बिल्कुल पार्ट नहीं है। जो डेमोक्रेटिक पार्टी, उन्होंने बहुत तगड़े से भाई बोला है कि ये सब क्या कर रहे हो, ये गलत है, तुम समझ नहीं रहे हो। और मेरे ख्याल में मोहम्मद मुइजू को यहां पे बयान देना चाहिए था, बट उन्होंने भी कुछ नहीं बोला।
तो जाहिर सी बात है कि कनाडा के बाद यहां मालदीव से रिश्ते खराब होते हुए दिख रहे हैं। थैंक यू सो मच।